ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सीजेपी के सोशल मीडिया अभियान के पीछे सिर्फ जनता का समर्थन है या कोई बड़ा डिजिटल खेल चल रहा है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश से बढ़ते सोशल मीडिया फॉलोअर्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं? और आखिर दिल्ली पुलिस ने 480 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स को ब्लॉक क्यों किया? ये सब सवाल इसीलिए हैं क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर शुरू हुआ आंदोलन अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रह गया है। अब इसकी लड़ाई सोशल मीडिया पर भी पहुंच चुकी है। खैर, शुरू भी यहीं से हुई थी। एक तरफ सीजेपी के इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिकॉर्ड संख्या में फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का दावा है कि सैकड़ों पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स इस पूरे मुद्दे को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाने में सक्रिय थे। ऐसे में सवाल सिर्फ आंदोलन का नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा, फेक न्यूज और सोशल मीडिया के इस्तेमाल का भी बनता जा रहा है। आइए पूरे मामले को जानते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से सीजेपी के इंस्टाग्राम पेज पर फॉलोअर्स की संख्या में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। बताया जा रहा है कि सिर्फ 3 दिनों के भीतर लगभग 33 लाख नए फॉलोअर्स जुड़े और कुल संख्या 2 करोड़ 56 लाख से ज्यादा हो गई। इतनी तेजी से बड़ी संख्या ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। इसी बीच कुछ साइबर विशेषज्ञों ने दावा किया कि इस अकाउंट को फॉलो करने वालों में बड़ी संख्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ खाड़ी देशों के अकाउंट्स की दिखाई दे रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी भारतीय संगठन के लिए इतने कम समय में सीमा पार से इतनी बड़ी डिजिटल एक्टिविटी सामान्य नहीं मानी जाती। हालांकि ये दावा स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं गया है। यहीं से बहस शुरू हुई। क्या ये सिर्फ ऑर्गेनिक रीच है या फिर इसके पीछे किसी तरह का समन्वित डिजिटल कैंपेन चल रहा है? साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि आज के दौर में पेड फॉलोअर्स खरीदना या बॉट नेटवर्क के जरिए किसी अकाउंट की पहुंच बढ़ाना तकनीकी रूप से संभव है। हालांकि किसी भी विशेष अकाउंट के बारे में बिना जांच के अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। कुछ भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस के साइबर मामलों से जुड़े विशेषज्ञों का मानना है कि अगर बड़ी संख्या में विदेशी या संदिग्ध अकाउंट किसी एक नैरेटिव को लगातार आगे बढ़ाते हैं तो उससे गलत सूचनाओं का प्रसार तेज हो सकता है। ऐसे में अकाउंट किसी पोस्ट को वायरल करने, कमेंट के जरिए माहौल बनाने या किसी खास एजेंडे को बढ़ावा देने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि इस पूरे विवाद पर सीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा है, अपनी बात रखी है। संगठन का कहना है कि उनके लगभग 90% फॉलोअर्स भारतीय हैं और विदेशी फॉलोअर्स उनकी सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय रीच का सामान्य परिणाम हो सकते हैं, रिजल्ट हो सकते हैं। उनका दावा है कि उन्होंने किसी तरह के फर्जी या फिर पेड फॉलोअर्स का इस्तेमाल नहीं किया है। अब बात करते हैं दिल्ली पुलिस के उस बड़े खुलासे की जिसने इस पूरी बहस को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। दिल्ली पुलिस ने जानकारी दी है कि नीट विरोध प्रदर्शनों के दौरान 480 से ज्यादा पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान की गई है, जो कथित तौर पर भ्रामक जानकारी, एडिटेड वीडियो और अफवाहें फैलाने का काम कर रहे थे, झूठी खबरें। पुलिस का कहना है कि इन हैंडल्स को चिन्हित कर ब्लॉक किया गया है 480। दिल्ली पुलिस के डीसीपी सुमित झा के अनुसार यही कई हैंडल पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी भारतीय विरोधी प्रचार में सक्रिय बताए गए थे। पुलिस का आरोप है कि इनका उद्देश्य छात्रों और आम लोगों को भ्रमित करना और सोशल मीडिया के जरिए माहौल बिगाड़ना था। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि किसी भी वायरल पोस्ट, एडिटेड वीडियो या अनजान सोशल मीडिया अकाउंट की बात पर तुरंत भरोसा ना करें। किसी भी जानकारी को शेयर करने से पहले उसका फैक्ट चेक जरूर करें और केवल विश्वसनीय सोर्सेज से मिली जानकारी पर ही भरोसा करें, ऑथराइज्ड सोर्स से। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है और पुलिस इस अधिकार का सम्मान करती है। लेकिन यदि कोई सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने का काम करेगा, अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, एक्शन देखने को मिलेगा। अब ऐसे में सवाल ये है, क्या सोशल मीडिया आज आंदोलन को मजबूत करने का सबसे बड़ा माध्यम बन चुका है या फिर यही प्लेटफॉर्म
फेक न्यूज और विदेशी दुष्प्रचार का सबसे आसान रास्ता भी बन गया है। डिजिटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि आज की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर नहीं है, बल्कि मोबाइल स्क्रीन पर भी लड़ी जा रही है। किसी भी ट्रेंड, हैशटैग या वीडियो वायरल के पीछे कौन है, किस उद्देश्य से है, उसे फैलाया जा रहा है और उसका असर किस पर पड़ रहा है, ये समझना पहले से कई ज्यादा जरूरी हो गया है। इस पूरे मामले में दो बातें सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। पहली तो ये कि सीजेपी के सोशल मीडिया फॉलोअर्स में अचानक हुई भारी बढ़ोतरी और विदेशी अकाउंट्स को लेकर उठे सवाल, और दूसरा दिल्ली पुलिस का यह दावा कि सैकड़ों पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल्स आंदोलन से जुड़ी भ्रामक सामग्री फैलाने में सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। हालांकि इन दोनों मामलों में संबंधित पक्षों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं, इसीलिए अंतिम निष्कर्ष जांच और आधिकारिक तथ्यों के आधार पर ही निकल पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये मामला सोशल मीडिया की ताकत, डिजिटल सुरक्षा, फेक न्यूज के खतरे को एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला गया है। आपको क्या लगता है, क्या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हर जानकारी पर भरोसा किया जा सकता है? क्या विदेशी सोशल मीडिया अकाउंट्स किसी आंदोलन की दिशा और धारणा को प्रभावित कर सकते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।